जिद कर रहा था, दादी चलो ना पार्क में चलते हैं, दादी पार्क में झूले हैं। कुकू के बिल्कुल पड़ोस में पार्क था और पड़ोस में लगे थे झूले, जिम वाले भी लगे थे। आजकल सरकारी पार्क जितने भी है ना, उनके अंदर जिम के झूले लगे हुए हैं, और वैसे जिम वाले भी लगे हुए हैं जो वो लोहे के होते हैं सारी चीज़ें, और झूले भी लगे हुए हैं। कुकू बार बार जिद कर रहा था, दादी चलो दादी चलो। अच्छा चलो अपने बाबा को बोलो तैयार हो जाएंगे, दोनों चलते हैं। और कुकू को लेकर चल पड़े थे। कुकू वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, ध्यान रखना, इधर उधर खो मत जाना, और सुनो झूले पे लड़ाई मत करना, मेरे से ना लड़ाई वड़ाई नहीं होगी किसी के साथ। वहाँ पर लोग बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे हैं सब मिलजुल कर झूलेंगे, और एक दूसरे का नंबर आएगा तभी झूलेंगे ना। लेकिन वहाँ जो लेडीज़ लड़ाई करती है उससे मैं बहुत डरती हूँ, मुझे नहीं पसंद। और कुकू का हाथ पकड़कर उसको चप्पल पहनाई थी, कंघा किया था, और मुँह हाथ धुलाकर चल दी थी पार्क में। और पार्क में पहुंची तो पार्क में तो ऐसा लगा जैसे दशहरे का मेला चल रहा हो। जो दशहरे के मेले पर भीड़ होती है वो झूलों के ऊपर भीड़ थी। बच्चों को गर्मी लगती ही नहीं। जब हम छोटे थे ना, हमें भी गर्मी नहीं लगती थी। हमें अच्छी तरह याद है कि हम छत पर पहुंच जाया करते थे। तब 1 या 2 ही मंजिल तक घर होते थे और छत पर धूप होती थी, और यकीन मानो चप्पल भी याद नहीं रहती थी कि चप्पल पहननी है। और मम्मी सोती थी दोपहर में। दोपहर में जब मम्मी सोती थी तो हम क्या करते थे कि बिना चप्पल पहने सारे भाई बहन, तब तो 4-5 भाई बहन में होते थे ना, और पड़ोसियों के बच्चे, और हम छत पर जाकर खेलते थे नंगे पैर धूप में, छत पर गर्मी में। हमें भी नहीं पता था गर्मी क्या होती है। पर आज जब हम बच्चों को देखते हैं ना पार्क में, तब हमें पता चलता है इन्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या। इतनी भीड़ थी कि झूलों पर नंबर नहीं आ रहा था। जोर जोर से स्विंग वाले झूले, यूं फिसलने वाले झूले, आगे पीछे झूले, गोल गोल चक्कर। और कुकू भी वहाँ पर खड़ा हो गया था। कुकू देख, तेरे बाबा तुझे झुलाएंगे, मुझे डर लगता है इन बच्चों की लड़ाई से। बच्चे लड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के चक्कर में जो मम्मियाँ लड़ती है ना, वो। झूल कर जब कुकू वापस आया तो लगा था जैसे एनर्जी डाउन हो चुकी है। तभी दादी ने कहा था, कुकू 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक एनर्जी ड्रिंक देती हूँ, ग्लूकोन डी। दादी लाई थी ग्लूकोन डी कुकू के साथ, बाबा लेकर आए थे इसको ग्लूकोन डी। इसके अंदर एनर्जी होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। और जैसे ही पानी के ग्लास के अंदर 1 चम्मच घोला जाता है और इसको पिया जाता है, यकीन मानो जैसे एनर्जी आ गई हो। कुकू को 1 गिलास बनाकर दे दिया था दादी ने। कभी आप भी ट्राई कीजिए, मुझे पता है आप लोग जरूर पीते होंगे गर्मियों में। ग्लूकोन डी सिंपल हो या ये ऑरेंज वाला, बच्चों को हमेशा ऑरेंज ही पसंद आता है। ग्लूकोन डी दादी ने कुकू को पिला दिया था। स्टार्ट की थी और गाड़ी में चल दिए थे आज अपने गांव की ओर, किट्टू और किट्टी, मम्मा पापा बाबा और दादी। और रास्ते में गर्मी लगेगी ये तो पक्का है, कितना भी एसी चल रहा हो, लेकिन पानी की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। और कभी भी दादी बिना पानी के नहीं चलती थी। चाहे 10 मिनट की दूरी पर जाना हो, एक छोटी सी बोतल बना रखी थी। अपना एक पर्स लेती थी, मोबाइल और एक छोटी बोतल, क्योंकि साथ में चलते थे किट्टू किट्टी। दादी को खुद भी बहुत प्यास लगती थी। जब रास्ते में जा रहे थे तब फिर बोल पड़े थे किट्टू किट्टी, दादी पानी चाहिए। और दादी कहती थी अभी रुको। और दादी हमेशा डिस्पोजल ग्लास रखती थी, ताकि उसको एक पॉलीथीन रखती थी ताकि उनको डिस्पोजल में पिलाए और एक पॉलीथीन के अंदर फेंक दे। कूड़ा कभी इधर उधर नहीं डालना चाहिए। अगर दादी ने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया तो उनके किट्टू किट्टी भी वही सीख जाएंगे। दादी को पता था किट्टू किट्टी बहुत ध्यान से दादी को देखते हैं, हर चीज़ नोट करती हैं कि दादी कैसे उठती है, कैसे बैठती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे खाना खाती हैं। वो दादी को कॉपी करती थी। तो दादी को अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना था कि किट्टू किट्टी को कुछ ऐसा ना सिखा जाए जो गलत आदत हो जाए। इसलिए एक पॉलीथीन में वो हमेशा उसके अंदर डिस्पोजल जो खाए पिए बर्तन होते थे उसके अंदर डाल के फिर वो अपनी गाड़ी में ही रखती थी। या तो कहीं डस्टबिन उन्हें दिखाई देता था या वापस आकर अपने डस्टबिन में ही डाल देती थी। अब रास्ते में जैसे किट्टू किट्टी ने मांगा तो दादी ने निकाल लिया था आम पन्ना। गर्मियों के दिनों में आम और उस पर भी हो आम पन्ना, मज़ा आ जाता था। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। इसके अंदर आम और चीनी और नमक सब कुछ मिक्स होता। जब मैंने इसको एक बार पिया था ना, फिर मैं इसको कभी छोड़ नहीं पाई थी। स्कूल में बैठे थे एक दिन हम,
और फिर किसी ने मेरे लिए आम पन्ना बनाया था। मैंने उनसे पूछा था इसको बनाते कैसे हैं। कहा था मैडम आम पन्ना तो हम घर में बनाते हैं, लेकिन अगर हमें रास्ते में जाना हो ना तो हम कैसे बनाएंगे। आम ठंडक देता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक डिस्पोजल ग्लास लिया, चम्मच ली, पानी घोला, पहले एक पैकेट, इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट हैं, अंदर छोटे छोटे एक एक पाउच होते हैं। एक पाउच को जैसे ही खोला था, पाउच खोलने के बाद इसको चम्मच में ऐसे मिलाया था और बच्चों को दे दिया था। किट्टू और किट्टी और मम्मा और पापा को पीने के बाद जो उन्होंने कहा था, वाह दादी, वाह दादी। दादी तो वाह हो गई थी। दादी छोटी छोटी चीज़ों का रास्ते में बहुत ध्यान रखती थी। ये जो आम पन्ना है ना, इसका टेस्ट अगर आप देखेंगे, खट्टा नहीं है लेकिन मीठा भी नहीं है। इतना मज़ेदार टेस्ट आम पन्ना का होता है कि आप एक बार जब पिएंगे तो पीते ही रह जाएंगे। किट्टू किट्टी ने भी चटकारे लिए थे दादी के साथ। सुनते हो जी, मैं चाय बना रही हूँ, एक कप चाय आपकी भी बना दूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चाय तो पीनी है, चाय का मन है। गर्मी कितनी भी हो, लेकिन हमारे भारत में एक बड़ी खूबी है, सुबह उठते ही आँख खुलेगी, चाहे नहाओ चाहे मत नहाओ, लेकिन चाय सबसे पहले होनी चाहिए। चाय के आदी हो चुके हैं, चाय के बिना तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। चाय की जैसे लत लग गई है या चाय का जैसे हमें शौक हो गया है। चाय पिएंगे तो इंटरेस्ट आ जाता है। और जैसी चाय बनाई थी, चाय के साथ नाश्ते में आज क्या है सुनो जी। गर्मी बहुत हो गई थी, रसोई में घुसा नहीं जा रहा था और मेरा मन अभी नाश्ते का नहीं है। मैं आधा घंटे बाद रसोई में घुसूंगी और तब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो भाग्यवान, चाय के साथ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या खाली चाय पियोगी? तुम खुद ही तो कहती हो कि गैस बन जाती है, चाय पियेंगे तो गैस बन जाएगी, तो चाय के साथ क्या दोगी? तभी कमला जी ने कहा था चाय के साथ आज दूध वाले बिस्किट हैं, अगर आप इनको लोगे ना तो आप फुल एनर्जी में रहोगे। दूध वाला जो बिस्कुट होता है ना, इसको खाने के बाद आपको लगेगा कि मुंह के अंदर टेस्ट भी आ गया है, पेट भी भरा और संतुष्टि भी हो गई। जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना और कुकू मेरे साथ चलता है, मैं हमेशा पर्स में, ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता ना, मेरे पर्स में आ जाता है। मैं उसके लिए चिप्स कुरकुरे रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मैं उसके लिए ये बना कर रखती हूँ। मैं उसके लिए चिप्स कुरकुरे भी लेकर चलती हूँ, एक बैग में ज़रूर लगा कर चलती हूँ, पानी की बोतल और छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मैं उसको ये बिस्किट दूध में मिलाकर खिलाती हूँ। मुझे लगता है कि जब से मैंने उसको ये दूध में डालकर देने शुरू किए ना, उसके जैसे टेस्ट बढ़ गया है। और एक और, कभी आपने इसकी आइसक्रीम खाकर देखी है? दूध उबालो, गाढ़ा कर लो और गाढ़े में इसको 2 पैकेट या 1 पैकेट बिस्कुट घोल लो और घोलने के बाद इसको फ्रीजर में जमने के लिए रख दो। यकीन मानो, मैं तरह तरह की आइसक्रीम बनाती हूँ। मैंने एक दिन इसकी भी आइसक्रीम ट्राई की थी, बड़ा मज़ा आया था, ऐसे लगता था। और एक दिन मैंने ब्रेड की आइसक्रीम टेस्ट बनाई थी, ऐसे लगता था जैसे बाज़ार की आइसक्रीम को मात दे रही है। तरह तरह के फ्लेवर मैं अपने फ्रिज में जमाती हूँ, कभी रसना जमा देती हूँ, कभी आम पन्ना जमा देती हूँ, कभी ये दूध वाले बिस्कुट जमा देती हूँ, कभी मैंगो शेक बनाती हूँ तो उसको जमा देती हूँ, कभी मैं बनाना शेक बनाती हूँ तो उसको जमा देती हूँ। दादी को पोते पोतों से बड़ा प्यार होता है और वो थोड़ा सा फ्री भी होती है ना, तो अपने बच्चों को दूध पिलाना सभी दादियाँ पसंद करती हैं। तो दादी क्या करती थी कि दूध में इसको घोलती थी और चम्मच से उसको खिला दिया करती थी। दादी भी खुश और पोते पोतियाँ भी पेट भर कर खाया करते थे। बहू रसोई में थी, अभी 15 दिन ही शादी को हुए थे और उसके हाथ का स्वाद थोड़ा सा अलग था। हर घर का स्वाद अपना अलग होता है। उनके यहाँ थोड़े से कम नमक मिर्च खाए जाते थे और कमला जी के यहाँ जरा चटपटा खाना खाया जाता था। और चटपटा खाना तो खाओ, लेकिन उसके ऊपर जब तक लाल लाल तरी ना तैरे ना, खूबसूरती ना आए, खाना वो जिसे देखकर खाने का मन करे। सिंपल खाना हो लेकिन बेस्वाद ना हो। तो कमला जी ने बहू को बुलाया था, छोटी बहू आई थी। देखो बेटा, तुम्हारे खाने का टेस्ट भी अच्छा है, जो आप अपने घर में बनाती थी ना वही टेस्ट यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे इस घर का टेस्ट भी अपनाओ। छोटी ने पूछा था तो मम्मी जी मैं क्या करूँ? कुछ नहीं बेटा, आपको ये
कैच वाले मसाले इस्तेमाल करने हैं। ये कैच की कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है, लेकिन जब आप कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई गर्म होने पर उसके अंदर तेल डालती हैं, जो भी आप फॉर्चून का या तेल इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद उसके अंदर जीरा डाल देती हैं। जीरा डालने के बाद अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज डालेंगे, अगर आप नहीं खाते तो नहीं डालेंगे। और टमाटर अगर आप मिक्सी में पीस लो ना, 1 ही सेकेंड लगता है। मिक्सी में टमाटर पीसो और उसके बाद आप इसको डालो। अगर आप गरम तेल के अंदर कश्मीरी मिर्च डालते हैं ना, यकीन मानो ऐसा लगेगा जैसे आज स्पेशल मेहमानों के लिए सब्जी बनी है। मेहमानों के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना, हम हमेशा अपनी रसोई में कुछ ना कुछ बढ़िया ही बनाकर खिलाते हैं। मटर पनीर, शाही पनीर, दम आलू, मिक्स वेज, और उसके अंदर जब हम इसको देगी मिर्च को डाल देते हैं ना, क्या कलर आता है, रेड कलर का। और अगर दाल बनी हो तो दाल के ऊपर जब हम चम्मच, 1 चमचा लेते हैं ना, बड़ा चमचा, उसके अंदर उसको गैस के ऊपर गरम किया, उसके अंदर जीरा डाला या लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, तो आप उसके अंदर उस घी को, देसी घी के अंदर जब आप तड़का लगाते हैं लाल मिर्च का, दाल का तड़का ही देखने लायक होता है। कढ़ी, जब आप रसोई में कढ़ी बनाते हैं ना, कढ़ी जब बन जाती है, उसके ऊपर जब उसका कलर लाना होता है तो 1 बड़ा चमचा लो, गैस पर गरम करो, उसके अंदर देसी घी डालो और घी डालने के बाद आप कश्मीरी मिर्च डालो। यकीन मानो आपकी कढ़ी बोल उठेगी, वाव। जब तक खाने की चीज़ों को देखकर मुंह से वाव ना निकले तब तक मज़ा नहीं आता। प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो हमेशा ये इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग भी शायद MDH या कैची इस्तेमाल करते होंगे, नहीं तो आज से शुरू करके देखिए और मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इसको, छोटी बहू ने आकर कहा, मम्मी जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मन नहीं करता रसोई में घुसने को, आज कुछ हल्का फुल्का बना लूँ। तो कमला जी तो जानती थी कि उन्होंने भी तो कभी रसोई में काम किया था, सास भी कभी बहू थी, वो भी अपने टाइम को याद कर लिया करती थी कि गर्मी के दिन में वो भी परेशान हो जाती है, वो अपनी बहुओं को कभी परेशान नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा, क्या बनाना चाहती हो? मम्मी जी फिलहाल तो शाम के नाश्ते में मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। फ्रूट कौन कौन से रखे हैं? मम्मी जी आजकल तो फ्रूट आए हुए हैं, केला आया है, आम आया है, और खरबूजे आए हैं, तरबूज आए हैं, लीची आई है, सारे फल मार्केट में हैं और ठंडे, और खीरा भी आया है, खीरा और ककड़ी सब चीज़ें आई हैं। तो क्या मैं फ्रूट बना लूँ? तो मम्मी ने कहा था, हाँ क्यों नहीं, और आप मुझे लाकर दो, रसोई में से धोकर लाकर 1 प्लेट और चाकू मुझे दे दो, फिर मैं बताती हूँ कैसे अच्छी सी बनती है फ्रूट चाट। मुझे फ्रूट चाट बनानी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी तुम खाते ही रह जाओगे। गई थी बहू अपनी किचन में और फ्रिज में से निकाल कर लाई थी खीरा, ककड़ी, आम, केला, पपीता और तरबूज और खरबूजे, सारे फल जो भी उसमें थोड़े थोड़े रखे हुए थे फ्रिज के अंदर, वो फल धोकर एक थाली में रख कर लाई थी, साथ में लाई थी चाकू और 1 प्लेट। काटती जा रही थी कमला जी और छिलके 1 प्लेट में रख रही थी। उन्हें कभी भी काम फैलाना अच्छा नहीं लगता था, काम को साथ के साथ समेटो, और बड़े दिल से काम किया करती थी कमला जी। एक एक चीज़ को छीलती जा रही थी और बराबर में काट काट कर छोटी छोटी थाली में ही बराबर में रखती जा रही थी। एक जगह केले, एक जगह पपीता, एक जगह अनार, ऐसे अलग अलग खानों में काटती जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने बताया था, जानती हो असली स्वाद किस चीज़ से आता है? जब मैं चंकी चाट मसाला डालती हूँ। वो हमेशा अपनी चाट में नमक, काला नमक, भुना हुआ जीरा और साथ में चंकी चाट मसाला डाला करती थी। कमला जी को अपने वो दिन अच्छी तरह याद थे जब वो अपने बच्चों को डेली चाट खिलाया करती थी। बहुत ज़्यादा फल घर में नहीं होते थे, चाहे एक ही फल हो, चाहे केला हो, चाहे आम हो, चाहे पपीता हो, कोई भी फल हो, 1 या 2 फल तो घर में होते ही है ना। जरूरी थोड़ी है सब्जी मंडी घर में लगी होती है, 2 फल भी होते हैं तो वो हमेशा, चाहे खीरा ही क्यों ना हो, चाहे ककड़ी कोई ना हो, उसको काट कर हमेशा चाट मसाला डाला करती थी। और दही का रायता ठंडा होता है ना,
दही के रायते में चाट मसाला ऊपर से डालती थी, और उसके बच्चों को तो चावल के ऊपर भी पसंद था चाट मसाला। कहकर सास ने बहू को समझा दिया था कि चाट मसाला चाट बिना चाट मसाले के अधूरी है, चाट मसाला ही डालकर टेस्ट आता है। आज मैं सोचती हूँ आज पहले डस्टिंग कर लूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और ये जो आंधी आती है ना गर्मियों में, एक जो आंधी आती है, हवाएं चलती हैं, पूरे घर में धूल ही धूल जम जाती है। मैं डेली घर की सफाई करती हूँ, सोफे के कपड़े झाड़ना, बिछाना, टेबल साफ़ करना, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना, बाहर के वॉश बेसिन के शीशे साफ़ करना, मैं डेली साफ़ करती हूँ। लेकिन इनके अंदर वो चमक नहीं आती जो मैं चाहती हूँ। मैं अपना जो डस्टिंग का कपड़ा लेती हूँ ना वो भी धो कर लेती हूँ, फिर भी चमक नहीं आती। मम्मी जी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मेरी मम्मी भी कुछ यूज़ करती थी, लेकिन क्या है कि उस टाइम मैं पढ़ाई में होती थी, मैं काम पे ध्यान नहीं देती थी। मेरी मम्मी कुछ ऐसा लेती थी जिससे शीशे चमक जाया करते थे। बेटा आपकी मम्मी शायद अखबार से साफ करती होंगी। पहले लोग क्या करते थे, अखबार घरों में आते थे, अखबार को गीला करते थे और अखबार से अपने शीशे साफ करते थे, शीशे चमक जाया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल अगर आपने देखा होगा तो आपकी मम्मी इस कोलीन को यूज़ करती होंगी। आजकल क्या है कि सुविधाएं मिल गई हैं, पहले लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, पहले इतना पैसा नहीं होता था जितना आज के टाइम में होता है। पहले क्यों नहीं होता था मम्मी जी? पहले भी तो पापा जी तो टीचर ही रहे हैं ना। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन पहले एक जना कमाता था, 6 जने खाते थे। पापा कमा कर लाते थे, पत्नी घर में होती थी, मम्मा और पापा माँ बाप घर में होते थे और अपने 2 या 3 बच्चे होते थे। तो एक जना कमाता था, 6 जने खाते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पति और पत्नी कमाते हैं, सास और ससुर कमाते हैं, माँ और बाप कमाते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं। आज अगर 6 जने हैं तो 4 जने कमा कर ला रहे हैं। ये जो घरों में इतनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है ना, होनी भी चाहिए। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? अपने सुख और आराम के लिए, और वही हमें ना मिले तो हमें कौन सा जोड़ के छाती पर लेकर जाना है? कोई कहीं नहीं लेकर जाता, सब जमीन पर छोड़ कर जाते हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें सुख सुविधाओं के पीछे भागना भी नहीं है, लेकिन उनसे तरसना भी नहीं है। कोलीन है ये, इसको अगर हम स्प्रे की तरह यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर ये इसके अंदर फिट ही आती है आजकल मशीनें। अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आप अपनी शीशों की चमक देखेंगे। एक दिन कर लीजिए, हफ्ते भर आपको करना नहीं पड़ेगा। और अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए एक होटल की तरह चमचमाते हुए घर हो जाएंगे। कहकर सास ने बहू को सफाई का एक छोटा सा टिप्स दे दिया था, और बहू की समझ में आ चुका था कि अपने घर को कैसे चमचमाता रख सकते हैं कोलीन से। कुकू जिद कर रहा था, दादी चलो ना पार्क में चलते हैं, दादी पार्क में झूले हैं। कुकू के बिल्कुल पड़ोस में पार्क था और पड़ोस में लगे थे झूले, जिम वाले भी लगे थे। आजकल सरकारी पार्क जितने भी है ना, उनके अंदर जिम के झूले लगे हुए हैं, और वैसे जिम वाले भी लगे हुए हैं जो वो लोहे के होते हैं सारी चीज़ें, और झूले भी लगे हुए हैं। कुकू बार बार जिद कर रहा था, दादी चलो दादी चलो। अच्छा चलो अपने बाबा को बोलो तैयार हो जाएंगे, दोनों चलते हैं। और कुकू को लेकर चल पड़े थे। कुकू वहाँ पर भीड़ बहुत होती है, ध्यान रखना, इधर उधर खो मत जाना, और सुनो झूले पे लड़ाई मत करना। मेरे से ना लड़ाई वड़ाई नहीं होगी किसी के साथ। वहाँ पर लोग बहस बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे हैं सब मिलजुल कर झूलेंगे, और एक दूसरे का नंबर आएगा तभी झूलेंगे ना। लेकिन वहाँ जो लेडीज़ लड़ाई करती हैं उससे मैं बहुत डरती हूँ, मुझे नहीं पसंद। और कुकू का हाथ पकड़कर उसको चप्पल पहनाई थी, कंघा किया था, और मुँह हाथ धुलाकर चल दी थी पार्क में। और पार्क में पहुंची तो पार्क में तो ऐसा लगा जैसे दशहरे का मेला चल रहा हो। जो दशहरे के मेले पर भीड़ होती है वो झूलों के ऊपर भीड़ थी। बच्चों को गर्मी लगती ही नहीं। जब हम छोटे थे ना, हमें भी गर्मी नहीं लगती थी। हमें अच्छी तरह याद है कि हम छत पर पहुंच जाया करते थे। तब 1 या 2 ही मंजिल तक घर होते थे और छत पर धूप होती थी, और यकीन मानो चप्पल भी याद नहीं रहती थी कि चप्पल पहननी है। और मम्मी सोती थी दोपहर में। दोपहर में जब मम्मी सोती थी तो हम क्या करते थे कि बिना चप्पल पहने सारे भाई बहन, तब तो 4-5 भाई बहन में होते थे ना, और पड़ोसियों के बच्चे, और हम छत पर जाकर खेलते थे नंगे पैर धूप में, छत पर गर्मी में।
हमें हमें भी नहीं पता था गर्मी क्या होती है, पर आज जब हम बच्चों को देखते हैं ना पार्क में, तब हमें पता चलता है इन्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या। इतनी भीड़ थी कि झूलों पर नंबर नहीं आ रहा था। जोर जोर से स्विंग वाले झूले, यूं फिसलने वाले झूले, आगे पीछे झूले, गोल गोल चक्कर, और कुकू भी वहां पर खड़ा हो गया था। कुकू देख, तेरे बाबा तुझे झुलाएंगे, मुझे डर लगता है इन बच्चों की लड़ाई से। बच्चे लड़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के चक्कर में जो मम्मियाँ लड़ती है ना, वो। झूल कर जब कुकू वापस आया तो लगा था जैसे एनर्जी डाउन हो चुकी है। तभी दादी ने कहा था, कुकू 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक एनर्जी ड्रिंक देती हूँ, ग्लूकोन डी। दादी लाई थी ग्लूकोन डी कुकू के साथ, बाबा लेकर आए थे इसको ग्लूकोन डी। इसके अंदर एनर्जी होती है, इम्यूनिटी पावर होती है। और जैसे ही पानी के ग्लास के अंदर 1 चम्मच घोला जाता है और इसको पिया जाता है, यकीन मानो जैसे एनर्जी आ गई हो। कुकू को 1 गिलास बनाकर दे दिया था दादी ने। कभी आप भी ट्राई कीजिए, मुझे पता है आप लोग जरूर पीते होंगे गर्मियों में ग्लूकोन डी, सिंपल हो या ये ऑरेंज वाला। बच्चों को हमेशा ऑरेंज ही पसंद आता है। ग्लूकोन डी दादी ने कुकू को